हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल वाला आपके लिए नोट्स के साथ में वीडियो प्रोवाइड करा रहा है और इसके आपको नोट्स भी मिल सकते हैं साथियों। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनान का इतिहास। यूनान के इतिहास को साथियों, इसमें यूनानियों ने इस इतिहास को 4 भागों में व्यक्त किया है और ये 4 भाग हैं। हमारा पहला भाग है, इसका जो पहला भाग है साथियों वो है होमर काल, यानी कि हेमरिक पीरियड है। दूसरा हमारा स्पार्टा काल है। तीसरा हमारा पूर्व एथेंस काल है और चौथा हमारा उत्तर एथेंस काल है। तो यदि आपको इन चारों कालों की पीडीएफ चाहिए होती है नोट्स के लिए, जिस साथी के पास नहीं है तो उसको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल पर नया टेलीग्राम चैनल बना है, बिल्कुल पेड ग्रुप है और ये पेड ग्रुप जब तक चलेगा जब तक आपका यूपीटीजीटी का पेपर नहीं हो जाता है, पीजीटी, तो ये तब तक रहेगा। और इसका जो चार्ज है वो 1 टाइम चार्ज है, केवल 300 रुपीज़। उसमें आपको क्विज कराई जा रही है, क्विज मिलेगी और क्विज के साथ साथ में आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी और उस रिकॉर्डेड वीडियो की आपको पीडीएफ दी जाएगी। नोट्स की आपको पीडीएफ दी जाएगी मात्र कितने रुपए में? 300 रुपये में। तो ये थोड़ी सी आपके लिए जानकारी थी। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9411865008 पर आप एसएमएस करिए या केवल व्हाट्सएप कॉल करिए और आपको उस ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के जो नोट्स हम आपको केवल डेमो क्लास के रूप में इसको लेके आए हैं और इनको हम केवल आज उत्तर एथेंस काल के नोट्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हैं और उसमें बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आपको जानकारी दी गई है। तो चलते पढ़ते हैं उत्तर एथेंस काल के बारे में। साथियों करते हैं उत्तर एथेंस काल के बारे में बात। और यहाँ पे देखिए आपके लिए फिजिकल वाला ने फिर से वो बताया कि आपको उत्तर एथेंस काल के बारे में ये डोमिक जो है आपकी है। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो सकती है। तो ज़्यादा ना कहते हुए सीधा सीधा सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें उत्तर एथेंस काल को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनके उपनाम क्या हैं। तो इस काल को स्वर्णिम काल भी कहा गया है और दार्शनिक शास्त्रियों का भी, फिलोसफर भी कहा गया है इस काल को। इस काल में किसका बोलबाला अधिक था? तो साथियों, व्यक्तित्ववाद का बोलबाला अधिक था, यानी व्यक्तित्ववादी विचारधारा वाले लोग थे। यहाँ पे व्यक्तियों का विकास, यानी कि व्यक्तित्व के विकास पे ज़्यादा जोर बल दिया जाता था। तो इसलिए इसे व्यक्तित्ववाद भी कहा जाता है और जो है इसका भी बोलबाला अधिक ध्यान दिया जाता था व्यक्तियों के लिए। तो वही नीचे देखिए लाइन में शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है कि व्यक्तित्व विकास पर अधिक बल दिया जाता था इस काल के लोगों को। इस काल में कुछ क्रांतिकारी दार्शनिक भी हुए, जैसे सुकरात हुए, प्लेटो और अरस्तु। इन्होंने काफ़ी इसमें जो है अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया और इस उत्तर एथेंस काल को आगे बढ़ाया। इसके बाद में कुछ ऐसे भी दार्शनिक हुए जो रूढ़वादी थे, ठीक है, जैसे अरिस्टोफेनेज और जेनोफोन। ये दोनों क्या थे? रूढ़वादी दार्शनिक थे, मतलब जो पीछे की जो प्रथाएं चलती आ रही थी साथियों, तो उन्हीं को केवल जो है ये चलाते थे। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर कहा जाए तो इस काल में व्यायाम का क्या नाम था? तो औषधि व्यायाम पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, यानी मेडिसिन एक्सरसाइज। यानी कि जो इस काल के जो प्रचारक थे हिप्पोक्रेट्स थे, जो व्यायाम प्रचारक थे, तो ये क्या करते थे? व्यायाम के द्वारा ही लोगों का इलाज करते थे। व्यायाम के द्वारा ही क्या करते थे? लोगों का इलाज करते थे साथियों। काफ़ी जो है इन्होंने इस पर अध्ययन किया
और जो भी व्यक्ति जो है बीमार होता था तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए केवल किसका प्रयोग करते थे, व्यायाम का, व्यायाम कराते थे। तो उसी को इन्होंने कह दिया व्यायाम को ही इन्होंने क्या कह दिया, औषधि कह दिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ कर आता है कि जो है औषधि को और किस नाम से जानते हैं, तो व्यायाम के नाम से किस समय, उत्तर एथेंस काल में। देखिए साथियों, शॉर्टकट में सभी पढ़ते हैं, लेकिन यही है कि हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इनके बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम आने वाले पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगला अगर हम बात करें तो इसमें जो कहा गया है वो प्रचारक के लिए क्या गया है, औषधि के जो प्रचारक थे, औषधि व्यायाम के प्रचारक कौन थे, तो हिप्पोक्रेट्स थे। और चिकित्सा जो है शास्त्र का पितामह भी किसको कहा जाता था, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, नहीं, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता था। संगीत पाठशालाएं जो डियोक्लेसिस थी और कुश्ती मुक्केबाजी व्यायामशालाओं को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। किस 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 युग में ये कहा जाता था, पूर्व उत्तर एथेंस के लिए कहा जाता था, उत्तर एथेंस में कहा जाता था। लेकिन क्या था इनका यहाँ पे प्रयोग हमने क्यों किया है, तो साथियों ये क्या थी, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मतलब संगीत विद्यालय बिल्कुल बंद हो चुके थे यहाँ पे। और जो पाठशालाएं चलती थी व्यायाम के लिए, ये भी यहाँ पे उत्तर एथेंस में आके बिल्कुल बंद कर दी गई। ठीक है, तो इसीलिए ना यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका यहाँ पे इसको बोला जाता था, नहीं, ये पूर्व उत्तर एथेंस काल में इनको जो है विकास हुआ इनका। तो वहीं अगर पूछा जाए कि पूर्व एथेंस काल में संगीत विद्यालयों को क्या कहते थे, तो आप कहेंगे डिटा कैलिस का कहा जाता था। और इधर अगर बात करें तो हम कहेंगे पैलेस्ट्रा कहा जाता था। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन बनेगा कि संगीत और कुश्ती मुक्केबाजी की व्यायामशालाओं का अंत कब हुआ, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे उत्तर एथेंस काल। क्या लगाएंगे, उत्तर एथेंस काल। केवल यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इनको रखा गया है। यूनान पर विजय प्राप्त करने वाला साम्राज्य कौन सा था, तो यूनान पर जो विजय प्राप्त करने वाला साम्राज्य था वो था रोम साम्राज्य। ठीक है, रोम साम्राज्य ने क्या करा, यूनान पर हमला किया और रोमन ने जो है इस पे अपना कब्जा बना लिया। किस पे, उत्तर एथेंस काल पर। पूछा जाता है कि उत्तर एथेंस काल के बाद कौन सा जो है साम्राज्य आया, तो आप कहेंगे रोम साम्राज्य आया। ठीक है, यूनान के पैनहेलिक राष्ट्रीय खेल उत्सव का पतन कब हुआ, तो ये यूनान में जो पैनहेलिक जो आपका राष्ट्रीय उत्सव हुआ करता था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, तो क्या क्या हुआ कि कोरिन्धा के पराजय के बाद ये इसकी बिल्कुल खात्मा हो गया था, बिल्कुल इसका कोई जोश नहीं रहा था। तो इस प्रकार से ये वीडियो साथियों मैंने छोटे से नोट से आपको डाली है, और मात्र छोटी सी वीडियो आपको 5-10 मिनट की वीडियो बनाई है। आपको इसके बारे में हल्की जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार से जो है फिजिकल वाला जो है नोट्स बनाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप से हमारे नोट्स बने हुए हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं बने हुए। और ये पूरी वीडियो के साथ में देखिए एक एक लाइन को बिल्कुल बताया है, एक एक काल को बिल्कुल अच्छे से समझाया गया। स्पार्टा काल को देखिए अच्छे से समझाया गया, क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार के, देखिए ये सारी चीज़ें। होमर काल को भी बताया गया। उसके बाद में स्पार्टा काल में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर बनते हैं, फिर पूर्व एथेंस काल में ये सारी चीज़ें को बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारे नोट्स बढ़िया लग रहे हैं तो आप इनको परचेज नहीं कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मात्र फ्री में ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल ग्रुप से जुड़ना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।